आप सभी को जय श्री राम जी। आप सभी को शुभ दीपावली और दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। भारतवर्ष में इस दिन घरों, दुकानों और व्यापारिक संस्थानों को विभिन्न प्रकार से सजाया जाता है। चारों ओर दीप मालाएँ, बिजली की झालरें आदि लगा करके रोशनी की जाती हैं। चारों तरफ घी के दीप जलाए जाते हैं। इसी दिन व्यापारी वर्ग अपने भाई खातों का पूजन करते हैं और नए खाते बनाते हैं। और महालक्ष्मी जी इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने राम पर विजय प्राप्त करके भगवती सीता, लक्ष्मण जी और सहयोगी साथ अयोध्या में प्रवेश किया था। इसी दिन महाराज विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठ करके विक्रम संवत की घोषणा की थी। वामन भगवान ने इसी दिन राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया था। इन्हीं सब कारणों से इस दिन पूरे भारतवर्ष में भारी उत्सव मनाया जाता है। लोग महालक्ष्मी जी, गणेश जी, श्री राम जी, सीता जी सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा करके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बच्चे पटाखे, फुलझड़ियाँ इत्यादि छुड़ाते हैं। और कुछ लोग इस दिन व्यसन में फंस जाते हैं, जो नशा करते हैं, दारू शराब इत्यादि पीते हैं, जुआ आदि खेलते हैं। वो निषेध हैं, वर्जित हैं, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। त्यौहार किस लिए मनाया जाता है? खुशियों का त्यौहार होता है, खुशियों के दीवे जलाए जाते हैं। तो उसमें क्या है, यदि हम जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, नशा करेंगे तो इससे हमारा कोई परिवार का यार प्यार रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी खुश नहीं होता। वो खुशी कहाँ हुई, वो त्यौहार कहाँ हुआ? ये वर्जित है, इसको त्याग करें। यदि कोई पहले पीने वाला भी है, कोई जुआ खेलने वाला भी है, कोई बुरी आदत फंसे हुआ है, वो इस त्यौहार से प्रेरणा लें, प्रतिज्ञा करें कि मेरे अंदर ये बुराई है, आज इस त्यौहार से मैं ये अपने बुरी आदत को छोड़ रहा हूँ। उससे आपका अनेक प्रकार का लाभ होगा, परिवार का लाभ होगा। पूरे खुशी के साथ त्यौहार तभी मनाया जाता है। इसमें देखिए महालक्ष्मी की कहानी है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊँगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उसे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से जमीन को लीप करके जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने से भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं पर डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाली में डाल करके अच्छे से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी वहाँ आ गए। लड़की ने उन्हें चौकी पर बिठाने को कहा
इस पर से महालक्ष्मी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी के घर में आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस लड़की को दिया उसी प्रकार सभी के घरों में सुख संपत्ति देना। एक कहानी ये है और दूसरी और बताऊंगा।